कि आपके पास क्या ताकत है, किसी को कोई ताकत सौंप दी जाए, जैसे हनुमान जी भूल गए थे अपनी ताकत को, उनके पास ताकत की कमी नहीं थी, बहुत ताकत थी, लेकिन वो भूल गए अपनी ताकत को। उन्हें एहसास नहीं रहा मेरे में कितनी शक्ति है, कितनी पावर है, उन्होंने जगाया है काम को। उसी प्रकार से जब आपको नाम नहीं कर सकता एहसास होगा, जब आपको उसके प्रभाव का चल रही, फिर उन्हें राहु नाम का पुत्र हुआ। महात्मा बुद्ध ने 6 वर्ष तक साधना की, उस साधना के 6 वर्षों के दौरान जितनी भी वो तपस्या कर सकते थे, जितना भी वो पुरुषार्थ कर सकते थे, जितना वो अभ्यास कर सकते थे, सब कुछ भूलने का, इस बुद्धि को पकड़ में लाने का, इस बुद्धि के ऊपर काबू करने का, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में करने का, एक चीज का एहसास करने का, इस परमात्मा के नाम को साधने का, और अपने अंदर जो शक्ति दबी रूपा हो, समर्पण होना चाहिए। ये नहीं कि जी सब कुछ आपका है, लेकिन हम घर जा रहे हैं कि जब मेरा नहीं है तो मेरे अनुसार ही तो चलना है, हम क्या करेंगे। उन्होंने कहा वही कृपा कर दीजिए, वहां कृपा कैसे होगी? ये आप अपनी कमी को छुपा रहे हो, ये आप भाग रहे हो अपने आप से, अपने विचारों से, सेवे से। साधना नहीं करना है, साधना के लिए लक्ष्य नहीं है। जिस जीव को ये एहसास होगा कि जीवन का क्या मूल्य है, हम यहाँ धरा के ऊपर क्या करने के लिए आए हैं, हमारे प्राप्त करने योग्य क्या तत्व है, कैसे हम उस सच्चे बादशाह तक पहुँचे। जिस जीव को भी एहसास होगा पटाने लगेगा, वो वहाँ नहीं रह सकता इस संसार के अंदर। वो आज बुद्ध पूर्णिमा है और महात्मा बुद्ध के इस पवित्र और पावन अवसर के ऊपर यहाँ पर उत्सव हुआ, बहुत लोग आए, सत्संग हुआ और बुद्ध ने अपने जीवन का एक एक पल जो जिया है, साधना की, साधना को उपदेश दिया, कैसे राजा से, राजकुमार से वन में गए, तपस्या की, प्राप्ति की, और उन्होंने उपदेश दिया कि राजा से भी जो श्रेष्ठ है वो साधना है, परमात्मा के मार्ग पर चलना सिखाया, और वो उच्च कोटि के संत थे। उसके उपलक्ष्य में यहाँ भंडारा किया गया और कुछ लोग पैदल आए हैं, दूर दूर से यहाँ संगत इकट्ठा हुई। आजकल चल रहा है, मैं तो धर्म के लिए, सनातन के लिए प्रयासरत रहता हूँ कि कैसे पाखंड को समझा जाए, उसको दूर किया जाए। लोगों की जो भावनाएं हैं उनके साथ कुछ लोग खेलते रहते हैं, कुछ लोग उनके भाव पकड़ करके उनका इस्तेमाल करते रहते हैं। आजकल ये चला हुआ है। तो कुछ लोग, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, बस ये देखो क्या सही है क्या गलत है, क्या कहाँ शराब चढ़ाई जा रही है, क्या शराब चढ़ाने से किसी का कल्याण हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। कहाँ किस प्रकार से तम्बाकू, सिगरेट, नशा, ये व्यसन है, ये बुराइयां है, जिससे इनसे परिवार का ही कल्याण नहीं हो सकता। कितने लोग इन्होंने बर्बाद कर दिए, कितने लोगों को बीमारियों से ग्रस्त कर दिया, कितने लोगों को कैंसरें लग गई। तो ये इस प्रकार के चीज़ें अगर धर्म के साथ जोड़ दी जाएं कि ये सनातन है, ये वो पीता था, ये वहाँ चढ़ती थी, और फिर वहाँ भागने लगें। और आजकल एक और चीज़ चल रही है, अभी चलेगी कुछ दिन और, क्योंकि ये बरसाती मेंढक की तरह से होते हैं। अभी तो हर 20-30 किलोमीटर के ऊपर
कोई न कोई किसी न किसी प्रकार का झाड़ा लगाने वाला निकलता रहेगा, क्योंकि बारिश का टाइम है। इस प्रकार के मेंढक उछलते रहेंगे। कोई कहेगा पत्थरी का लगाता हूँ झाड़ा, कोई कहेगा शराब का लगाता हूँ, कोई कहेगा रोग ठीक करने का लगाता हूँ, कोई कहेगा हाथ पैर ठीक करने का लगाता हूँ। कुछ जो बीमारियां होती हैं वो साइकोटिक, जिस प्रकार से आप समझो कि वो मानसिक बीमारियां होती हैं, कि वो आदमी मान लेता है और जहाँ भी जाता है वह उनका मन शांत हो जाता, खुश हो जाता, उसको लगने लगता हाँ मैं स्वस्थ हो गया। वो स्वस्थ नहीं, वो शरीर के अंदर बीमारियां पड़ी हुई हैं। उसको आप जब तक नहीं समझोगे, जब तक या तो योग करो, साधन है, या कुछ आयुर्वेद का इस्तेमाल करो, या हॉस्पिटल का इस्तेमाल करो, या कुछ नाम की जो साधना है जिससे कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, जो हमारे पूर्वजों ने हमें दिशा दी है, जो वेदों के अंदर वर्णित है, जो शास्त्रों के अंदर वर्णित है, वो जो तत्व है वो बहुत मजबूत है। क्योंकि आपके शरीर के अंदर जो रोग होते हैं, कोई अंदर बैठ करके तो उन रोगों को तैयार करता नहीं, कि कोई अंदर घुसा और उन रोगों को बना दिया गया और फिर वो रोग तैयार हो गए। तो इसी प्रकार से जो नाम की साधना है जो हमारे शास्त्रों में दी गई है, उसके अनुसार जब ये कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, एक एक चक्कर ऊपर उठता है। ये हमारे वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध किया है, ये हमारे डॉक्टरों ने भी सिद्ध किया है कि ऑपरेशन थिएटर के अंदर ओम की ध्वनि गुंजा दी गई, ओंकार का नाद गुंजा दिया गया। तो जब वो गूंज होती है तो कितना पॉजिटिव होता है। विदेशों के अंदर भी यही चल रहा है, बहुत से लोगों ने प्रमाणित भी किया है इस चीज को। तो वो एनर्जी होती है। अगर हम उस लेवल के ऊपर काम करें, साधना के ऊपर काम करें, मानव के जीवन का मूल्य समझें, समाज का मूल्य समझें, धर्म का मूल्य समझें, ज्ञान का मूल्य समझें, प्रेम का मूल्य समझें, भाव का मूल्य समझें, तो हमारे सनातन धर्म का ऐसा हाल नहीं होता। हर गांव के अंदर क्या चल रहा है, 2-4 इस प्रकार के लोग हैं जो तंत्र के नाम के ऊपर, भ्रम के नाम के ऊपर कहीं मुर्गे चढ़ाए जाते हैं, कहीं बकरे चढ़ाए जाते हैं, कुछ पैसे ले लिए जाते हैं, लोगों की समस्याएं दूर नहीं की जाती, उनको और परेशान कर दिया जाता है धर्म के नाम के ऊपर। आप देखना कभी दीपावली के ऊपर, होली के ऊपर आपके आसपास जहाँ चौराहे होंगे वहाँ बहुत से ऐसी चीजें, वस्तुएं रखी होंगी, आपकी नजर पड़ेगी, आप घबराएंगे, अरे कहीं पैर ना लग जाए। कुछ नहीं होगा पैर लगने से, घबराओ मत। जो आपके अंदर ये दहशत पैदा कर दी गई, आप अपनी आत्मा को भूल गए, अपने आप को भूल गए, अपने ऋषि मुनियों को भूल गए, अपने सनातन को भूल गए, अपने धर्म को भूल गए, अपने ज्ञान को भूल गए, अपनी चेतना को भूल गए। बस इसी कारण से आपके अंदर ये भय उत्पन्न हो गया और आपके इस भय का वो लोग इस्तेमाल करते हैं अपने जो उनके प्रयोजन है किसी प्रकार का भी। क्योंकि आदमी को ताकत प्राप्त करनी होती है, चाहे पब्लिक से प्राप्त करें, चाहे पैसे से प्राप्त करें, चाहे लोग इकट्ठा करके, कैसे भी किसी अपने दिमाग को शांत करने के लिए वो लोग आपका इस्तेमाल करें। आप समझो, जहां आप शराब लेकर के जाओगे क्या मिलेगा आपको, कैसे आप साधना करोगे। आप साधना अलग वस्तु है। अगर आपको शारीरिक क्रियाएं करनी है, आपका अगर आपको शरीर का जो सिस्टम है इसको बिल्कुल सही करना है, दुरुस्त करना है, तो आप योग के ऊपर ध्यान दो। अगर आपको साधना करनी है, साधना के साथ इस शरीर को साधा जा सकता है, ठीक किया जा सकता है, लेकिन वो ये तरीका नहीं है कि झाड़ा लगा दो आप ठीक हो जाओगे। ये नहीं। हमारे संतों ने क्या किया, उनके अंदर शब्द की ताकत थी, बोल दिया जाओ हो जाओगे ठीक, वो ठीक हो जाते थे। उसी चीज का इस्तेमाल ये लोग वहां कर रहे हैं जहां ये कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं समझते। नहीं, आप बैठ करके पूछिए साधना कैसे की जा सकती है। गुरुजी जैसे बात करें, अभी आपको इस संगठन ने नॉर्थ इंडिया का ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाया है, बहुत बड़ा संगठन है, एक नई अहम जिम्मेवारी दी गई आपको, तो किस तरह के कदम आपकी ओर से उठाए जाएंगे? देखो, इस समाज के अंदर बहुत प्रकार की परेशानियां आ रही हैं। गरीब लोग, उनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही, उनको पैसे ले लिए जाते, उनके काम नहीं किए जाते, भ्रष्टाचार का भी प्रभाव होता है। और बहुत से प्रशासन के अंदर, सब महकमों के अंदर, और आजकल एक और चल रहा है समाज के अंदर, आजकल शादियों के बहुत तलाक हो रहे हैं।
आपस में तालमेल नहीं बना पा रहे, बच्चे एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे। और इस प्रकार के बहुत से कारण हैं कि जहाँ भी भ्रष्टाचार होगा कुछ लोग दब जाते हैं कि नहीं, मुझे ये काम नहीं करना, अगर मैं इनको पकड़वाऊंगा या पकड़ूंगा तो मेरी जिंदगी ये बर्बाद कर देंगे। इस प्रकार के बहुत से कारण हैं। तो उन कारणों को देखते हुए मेरे पास पूरी टीम आई थी मिलने के लिए कि आपको ये लेना चाहिए। मैंने मना किया था कि नहीं, मुझे बहुत काम है, मुझे धर्म के लिए कार्य करना है, सनातन के लिए कार्य करना है, सनातन को जगाना है, जितना भी मैं प्रयास कर सकता हूँ वहाँ तक ले जाने का प्रयास कर रहा हूँ। उन्होंने कहा इसके साथ साथ आप और लोगों की मदद कर रहे हैं, ये भी आप मदद कीजिए। जो आपके पास दुखी आते हैं, परेशान लोग आते हैं, तो सबकी मदद कीजिए। बहुत स्टेटों से लोग आपके पास आ रहे हैं, तो उनकी और ज़्यादा मदद आप कर पाएंगे। इस कारण से ये सेवा है और मैं ये करता रहूँगा जितनी भी मेरे से होगी। तन मन धन के साथ मैं प्रयासरत लगा रहूँगा।